तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन खाई के अंदर गिर जाता है और वहाँ पर उस थंडर लाइटनिंग की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं लेता। और साथ ही किन्नन को मास्टर किंजान बताता है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। किन्नन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे फादर मर चुके हैं क्योंकि उसने जो अटैक किया था तलवार उनकी बॉडी के आर पार हो गई थी, लेकिन मेरे फादर की डेड बॉडी को मैं वापस वर्ल्ड सिटी में लेकर जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें वहां पर जाकर फ्यूनरल किया जा सके। मास्टर किंजान उसे कहता है कि लड़के अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि तुम यहाँ पर मर जाओ? तुम अभी तक जिंदा हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो किन क्लैन है वो अभी तक जिंदा है, तुम दोबारा से अपनी किन फैमिली को राइज करवा सकते हो। और अभी भी तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर जिंदा हैं, पहले यहाँ पर ट्रेनिंग करो, तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी ताकि अपने लेवल को बढ़ा सको। लेकिन हमारा किन्नन अपने फादर के मरने की वजह से काफी ज्यादा उदास होता है। वो कहता है काश मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता तो फिर मैं अपने फादर को बचा सकता था। मास्टर किंजान से कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, अभी भी तुम्हारी फैमिली यहाँ पर जिंदा और बाकी की सारी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो किन्नन कहता है तो फिर ठीक है, बताएं कि मुझे क्या करना होगा, क्या मैं यहीं पर रुककर ट्रेनिंग करूं? तो वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं यहीं पर रहकर ट्रेनिंग कर सकता हूं, मुझे अपनी सैंड ग्रेन के अंदर जाना होगा और वहां पर ग्रेविटी के नीचे बैठकर ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी डिवाइन राम की पीक पर पहुंच जाऊं। तो किन्नन अपनी सैंड ग्रेड को यूज करते उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है एक बार मैं यहाँ पर इस हार्श ग्रेविटी के अंदर प्रैक्टिस करना सीख जाऊं तो एक बार अगर मैंने यहाँ पर अपने आप को अडेप्ट करवा लिया तो उसका मतलब यह है कि मैं कंफर्म डिवाइन राम की पीक पर पहुंच जाऊंगा। मास्टर किंजान उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें यहाँ पर इसी ग्रेविटी के नीचे प्रैक्टिस करनी होगी। जब तुम यहाँ पर ग्रेविटी के नीचे अच्छे से अपनी तलवार को घुमा सको, स्ट्राइक लगा सको, उस वक्त समझ जाना कि तुमने यहाँ पर डिवाइन राम की पीक को हासिल कर लिया और तुम्हारी एबिलिटी जरूर यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो किन्नन कहता है तो फिर ठीक है, आज मैं यहाँ पर अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में अपने आप को डिवाइन राम की पीक पर पहुंचाऊंगा और बाहर जाने के बाद उन सभी लोगों को, हीजा ट्राइब के बाकी बचे कुछ लोगों को जरूर मार डालूंगा कि अपनी फैमिली को सेफली स्वर्ड सिटी में वापस लेकर जाया जा सके। तो किन्नन वहीं पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। किन्नन की बॉडी शॉडी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, उसकी मसल आ चुके हैं और वो प्रैक्टिस करने के बाद काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो मास्टर किंजान से कहते हैं लड़के जी बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पर तुम्हारे हर एक अटैक के अंदर से ड्रैगन ग्राउल की आवाज सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है। फिर साथ ही उसे कहते हैं चलो आप मुझे अपनी तलवारबाजी दिखाओ। तो किन्नन अपनी तलवार उठाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, वो उस बड़े से पेड़ के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है तो पेड़ सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाता है। तो मास्टर किंजान उसे कहते हैं अब जबकि तुमने यहाँ पर इस बड़े से पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया, इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर डिवाइन राम की पीक को हासिल कर लिया है। इतनी ग्रेविटी में इस तरह की पावरफुल स्लैश लगा पाना पॉसिबल नहीं था। तो किन्नन कहता है तो फिर लगता है कि इस जगह से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, तो चलें बाहर निकलते हैं। और वहाँ किन्नन वहां पर बाहर निकल आता है, वो अपनी सैंड ग्रेन के अंदर से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने के बाद देखता है तो वहां पर अभी भी गानफा की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो उसकी डेड बॉडी को वहां पर देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर दफनाया नहीं जाएगा बल्कि इसे जला दूंगा। और वो आगे बढ़ने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर आग से जला देता है। आग से जलने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड लाइन की पावर वहां पर गिरी पड़ी होती है, एक छोटा सा क्रिस्टल होता है। मास्टर किंजान उसे कहता है लड़के से उठा लो, ये वही ब्लड लाइन की पावर है, ये अर्थ टाइप की ब्लड लाइन की पावर है जिसके बारे में वो बात कर रहा था, ये 10 ग्रेट ब्लड लाइन में से एक है। किंजान उस ब्लड लाइन की पावर को उठा लेता और कहता है कि जरा देखो तुझे, इस गानफा कमीने ने मेरी कल्टीवेशन और मेरी ब्लड लाइन की पावर्स को चुराने की कोशिश की थी, इसने अपना टाइम वेस्ट किया जबकि इसकी ब्लड लाइन अब मेरे हथे चढ़ चुकी है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही वो उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करता है तो डिवाइन राम से आगे ब्रेक थ्रू करना यानी सुप्रीम राम में पहुंचने से पहले उसके ऊपर से ठंडर इलेक्ट्रिसिटी गिर जाती है। तो मास्टर किंजान से कहता है लड़के अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर कैलेमिटी गिरने वाली है, ये नहीं चाहती कि तुम ब्रेक थ्रू करो। तो हमारा किन्नन जल्दी से अपनी अर्थ टाइप की एनर्जी को यूज करते अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो ठंडर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और इसी के साथ हमारे किन्नन की शील्ड टूट जाती है और वो ठंडर किन्नन को हिट करते हैं जिससे हमारा किन्नन जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। किन्नन कहता है मास्टर ये अचानक से मेरे पर ठंडर स्ट्राइक क्यों हुई, मैं तो यहाँ पर से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो मास्टर किंजान से कहते हैं मैंने तुम्हें क्या कहा था कि यहाँ पर एक नेचुरल बैरियर है जो तुम्हें कभी भी सुप्रीम राम में नहीं पहुंचने देता। अब जबकि तुम डिवाइन राम की पीक पर हो, यहाँ पर ब्लड लाइन से तुम ब्रेक थ्रू करने वाले थे, इसी वजह से ऊपर से रिस्ट्रिक्शन की वजह से ठंडर तुम्हारे ऊपर गिरी। जब भी तुम यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंचने की कोशिश करोगे बार बार तुम्हारे ऊपर ठंडर गिरेगी। किंनन कहता है अच्छा तो यही वो रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये कभी भी मैं सुप्रीम राम में नहीं पहुंचने देती। अभी उस ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करना चाहिए था, लेकिन इस ठंडर कैलेमिटी की वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल वापस से डिवाइन राम की पीक पर पहुंच गया है, यानी कि इसने मुझे मारा नहीं, बस मुझे यहाँ पर एक वार्निंग दी है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मास्टर किंजान उसे कहता है कि ये स्काई पनिशमेंट तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, यानी ये ठंडर कैलेमिटी हमें मारने के लिए नहीं है बल्कि बाकी सभी लोगों को वार्निंग देने के लिए है कि कोई भी यहाँ पर सुप्रीम राम में नहीं पहुंच सकता, तुम्हें सुप्रीम राम के नीचे ही रहना है। किन्नन कहता है तो मास्टर किंजान फिर मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर कैसे कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पर सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका हूँ, तो मेरे लिए
ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ठंडा क्लाइमेट से बच सकूं। तो मास्टर किंजान उसे कहते हैं सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। अगर यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करोगे, इस तरह ट्रेनिंग करोगे कि तुम्हें पता चल जाए कि कोई भी अब यहाँ पर तुम्हें रोक नहीं सकता, उस वक्त जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम्हें ठंडा क्लाइमेट भी नहीं रोक पाएगी। तो किन्नन कहता है कि मैं समझ गया, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से बाहर निकलता हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंच जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मुझे अब जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा। पूरा एक साल गुजर चुका है, मुझे अपने फादर की डेड बॉडी को रिट्रीव करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फादर की डेड बॉडी को जानवर खा गए हूँ। तो किन्नन जल्दी से जंप करते वहां पर से बाहर निकलता है और वो बड़ी आसानी के साथ उस ब्लैक ओराफोग को वहां पर पार करते हुए ऊपर चढ़ आता है। तो ऊपर आने के बाद वो बाहर की तरफ देखता है, डेजर्ट की तरफ, और कहता है नीचे गिरने से पहले मुझे ये डेजर्ट बहुत ज्यादा अकली लग रहा था, लेकिन अब जबकि पूरा एक साल उस केव के अंदर गुजारने के बाद मैं बाहर निकला हूं तो मुझे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ ही किन्नन को साइड के ऊपर से आवाज आती है। लिली वहीं पर होती है। लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है किन्नन तुम तो जिंदा हो। किन्नन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, पूरे एक साल के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। तो वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं पूरे साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किन्नन कहता है क्या क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी? तो वो कहती है हाँ मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाकी के सभी लोग, जहाँ तक कि तुम्हारी किन फैमिली को भी लगा कि तुम मर चुके हो, जहाँ तक कि उन लोगों ने तुम्हारे नाम के ऊपर एक कब्र भी बना दी हुई है और सभी लोग वहां पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि तुमने उन सभी की जान बचाई है। लेकिन मुझे उनके पर यकीन नहीं था, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। तो किन्नन कहता है क्या तुम हर साल यहाँ पर, यानी कि पूरे साल से हर रोज यहाँ पर आती रही हो मुझे देखने के लिए? तो वो उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर इस नीचे ब्लैक ड्रैगन अबिस के अंदर गिरे थे तब से हम लोग यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फैमिली अभी तक वहीं पर है और वो लोग भी वहीं पर रह रही है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरे फादर का क्या हुआ, मेरे फादर कहाँ पर हैं? तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं और मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को हमने कॉफिन के डाला हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने उनके लिए आइस का बंदोबस्त किया था ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो। हमने उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि अगर तुम वापस आते हो तुम ही आकर उनका कुछ ना कुछ करोगे। किन्नन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, मेरे फादर की बॉडी को सेफ रखा। मुझे जल्दी से मुझे वापस लेकर चलो, मुझे अपने फादर के पास जाना है। तो नेक्स्ट सीन यहाँ से ब्लैक ड्रैगन सिटी का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नन ब्लैक ड्रैगन सिटी में जब वापस आता है तो वहां पर सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं ये तो यंग मास्टर है, ये तो यंग मास्टर किन है। तो वो सभी लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ब्लैक ड्रैगन केव के अंदर गिरा जरूर था लेकिन वहां से निकलने मुझे पूरा एक साल लग गया। फिर साथ ही वो लिली से कहता है कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर वेपन्स क्यों उठा रखे हैं? गानफा तो मर चुका है, गानफा के मरने के बाद क्या अभी भी यहाँ पर हिया ट्राइब के बचे कुछ लोग तुम्हारे पर अटैक कर रहे हैं? तो वो उसे कहती है कि पूरा एक साल गुजर चुका है, गानफा के मरने के बाद अब उन लोगों के पास एक नया लीडर आ गया है। नए लीडर का नाम टूसू है। टूसू जो है वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, ऐसे लगता है जैसे वो डेविल जोन में चला गया, यानी उसकी बॉडी के अंदर कोई इवल आत्मा घुसी हुई है। उसने अपने बचे कुछ हिया ट्राइब के लोगों को और यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए लगाया हुआ है। पिछले पूरे एक साल से वो हमारे पर बार बार अटैक करने के लिए आ रहे हैं। किन्नन उसे कहता है कि गानफा को मैंने मार दिया था और गानफा के मरने के बाद मैं बचे कुछ हिया ट्राइब को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को चुन चुन कर मारूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 152 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा किन्नन अब आगे क्या करेगा, वो टूसू के साथ फाइट करेगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।